प्रैक्टिकल है, लेकिन हर कोई उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, सीख पाएंगे न्यूट्रॉन की दरियाफ्त, उनकी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा फंडामेंटल पार्टिकल्स की पहचान कर सकेंगे और देख सकेंगे कि एटम्स का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, later on in 1933 another particle neutron was also discovered which is known to carry no charge। बाद में 1933 में एक और पार्टिकल जो कि क्या था, न्यूट्रॉन था, उसकी डिस्कवरी हुई, दरियाफ्त हुई। मालूम हुआ कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। द mass of a neutron is almost the same as that of a proton। जो न्यूट्रॉन का मैस होता है, वजन होता है, वो तकरीबन सेम होता है किसके, प्रोटॉन के। नेक्स्ट है, these three particles, for example electron, proton and neutron, were given the name fundamental particles and are shown to be present in all atoms except ordinary hydrogen which does not have a neutron। ये तीन पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको नाम दिया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स का, जो कि किसमें मौजूद थे, एटम्स के अंदर मौजूद थे। आगे लिखता है कि एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। इसके बाद है, irrespective of the fact that these atoms behave very different from one another। हर एटम का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। It was however also shown that the number of these particles is different in different atoms। और ये भी देखा गया कि जो ये पार्टिकल्स थे, इनकी तादाद डिफरेंट एटम्स के अंदर डिफरेंट थी। हर एटम का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से समझाऊँ। सोचें, तीन लोग हैं, तीनों के पास एक जैसा मोबाइल फ़ोन है, यानी एक जैसे पार्टिकल हैं, लेकिन हर कोई उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई सिर्फ कॉल करता है, कोई गेम खेलता है, कोई पढ़ाई करता है। इसी तरह हर एटम में बुनियादी ज़रात तो एक जैसे हैं, लेकिन उनकी तादाद, तरतीब मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर एटम का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ these particles a very important question arose as to how these particles are arranged in a tiny place called atom। In other words, what is the structure of an atom। जब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, इनकी दरियाफ्त के बाद बहुत से अहम क्वेश्चन अराइज हुए, ठीक है, कि ये सब ज़रात इतनी छोटी सी जगह यानी एटम के अंदर कैसे तरतीब दिए गए हैं। दूसरे अल्फाज में एटम की साख्त क्या है।